रुपया 12 आना में यहाँ से मुंबई का सफ़र करते थे वो। ये डिटेलिंग पूरी गाइस हाथ से बनाई हुई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं मेरे दादाजी। मिलो मेरे दादाजी से। इनकी एज कितनी है दादाजी, तुम्हारी एज बता दो। 93 ईयर्स ओल्ड। और बॉर्न ईयर क्या है, साल कौन सा है, जन्म साल? 1931 दोस्तों मेरे दादाजी का बॉर्न ईयर है। और आज मुझे दादाजी बताने वाले हैं कि ये घर कितने साल पुराना है, यहाँ पे चीज़ें जो लगी हुई है वुडन की वो कितने साल पुरानी है, वो टाइम पे सीमेंट का, रेती का, जो भी है, ईंट का भाव क्या चलता था वगैरह। और इस घर के बारे में बताएंगे पूरा। तो बताओ क्या क्या बताना। ये मिट्टी का है। ये मिट्टी का दीवार है, सब मिट्टी की है। पूरी दीवार है दोस्तों मिट्टी की है। और सीमेंट का यूज नहीं है, मतलब हाँ, पत्थर और मिट्टी की दीवारें हैं। इसमें ईंट का यूज हुआ ही नहीं है, ईंट और सीमेंट। थोड़ा बहुत ईंट है। और वो टाइम पे क्या भाव में मतलब ये पूरा घर तैयार हुआ होगा? 37,000 में, 37,000 में पूरा घर कंप्लीट हो गया था। हाँ। तो दोस्तों ये घर 37,000 में कंप्लीट हुआ था। 1971 में दोस्तों ये घर बना था, मतलब आज इस घर को हो गए अराउंड 53 to 54 इयर्स। और जब ये घर बना था मेरे गांव में तो सबसे बड़ा अपना ही घर था। बेचने को आते थे पूरे, वो क्या बोल रहे हैं सुनो दोस्तों, पूरे गांव में सबसे बड़ा घर हमारा ही था। और लोग देखने के लिए आते थे मेरे घर को, यहाँ पे अंदर पूरा घूम के देखते थे। और क्या बोलते थे, अच्छा हरी, आप बोल रहे थे हरी भाई की हवेली, ऐसा भी बोलते हैं। वो हंस रहे दोस्तों, लोग बोलते थे कि हरी भाई की हवेली, ऐसा बोलते थे 50 साल पहले जब लोग ये घर को देखने आते थे। तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में, अंदर से रूम्स कितने हैं, क्या था, सब सीन पूरा टोटल बताऊंगा। तो गाइज ये जो यहाँ पे घर में पूरी भी लकड़ियाँ यूज हुई है, जो डोर्स वगैरह, गेट वगैरह जो भी है, वो बांसवाड़ा करके एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से पूरी मंगवाई थी। और हर एक चीज़ दोस्तों हैंडमेड है। वो टाइम पे डाई मशीन या ऐसा कुछ नहीं होता था कि मशीन में डाल के डायरेक्ट प्रिंट हो जाते थे डिजाइन। हर एक चीज़ को हाथ से बनाया हुआ है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। और ये जो मेन डोर है यहाँ का, इसको तो अराउंड कितने साल हो गए इसको, तो घर को तो इतने हुआ, बट ये तो घर से पहले का है, तो इसका 700-800 साल पुराना दरवाजा दोस्तों, समझ सकते हैं। और अभी तक भी वैसा ही चल रहा है ये। तो इसकी भी मैं डिटेलिंग बताता हूँ। हर एक चीज़ हैंडमेड ही है। 50 साल पहले भी कोई मशीन्स नहीं थे बनाने के लिए, हैंडमेड ही था सब कुछ, अंदर वाले दरवाजे वगैरह। बाकी ये सुनो, 700-800 साल मतलब कोई मामूली बात नहीं होती है ये दरवाजे को। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में पूरा। ये देखो गाइस, ये दरवाजा है वो, इसकी डिजाइन्स देखो, ये सब, ये डिटेलिंग पूरी गाइस हाथ से बनाई हुई है। मतलब समझ सकते हो उनको बनाने में कितना टाइम गया होगा ये सब बनाने में। एंड गाइस लिटरली मुझे खुद को नहीं पता था कि ये इतना साल पुराना होगा ये दरवाज़ा, बट आज मुझे पता चल गया, दादाजी ने बताया तब। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, रिसेंटली अराउंड 10 साल पहले हमारे घर का रिनोवेशन भी हुआ था, जिसमें हम लोग ने नीचे मार्बल्स लगाए, कलर किया, दीवारें जो टूट गई थी उसको सीमेंट से नई दीवारें बनाई। तो अभी पूरा चेंज हो गया है गांव का सेंटर यहाँ पे। और यहाँ पे ही मेरा घर है। एंड अब मैं बताता हूँ आपको कितने एरिया में है मेरा घर, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रंट से और एंड कहाँ से होता है पीछे तक, वो बता देता हूँ। और फिर आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखो गाइस, ये वाली हाफ दीवार है, ये दूसरा घर आ जाता है। ये जो दीवार आपको कलर दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा घर। तो अभी ये बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से ये पूरा बालकनी है बाहर साइड का। और ये दादाजी निशांत बैठे हुए हैं। और यहाँ से ये पूरा घर स्टार्ट होता है। पूरा कलर वलर दोस्तों ओल्ड हो चुका है। मैंने बोला था रिनोवेशन हुआ था तभी कलर हुआ था, उसके बाद 10 साल से कलर भी नहीं हुआ इस पर। मतलब फंक्शन वंक्शन कुछ होता है तो होता है कलर वलर। ये देखो गाइस, ये हालत है अभी। एंड ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, एंडिंग है घर की। यहाँ पे ये पुराना घर बंद पड़ा हुआ है।
पूरा पहले मैंने आपको बोला था, जैसे टेरेस से बताया था कि एक घर बाजू में बंद पड़ा हुआ है, वो ये है। और हमारे घर का एंडिंग यहाँ तक है और यहाँ से लेके पूरा ये रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे एक टर्निंग और होता है अंदर से, मतलब पूरे एरिया में देखा जाए तो सेंटर में ही है। तो ये देखो, अभी मैं अंदर से वगैरह पूरा बताता हूँ आपको। आप मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हो ये हमारा आंगन है और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गोटियाँ खेलते थे, बहुत सारे अलग अलग गेम खेलते थे। मैं, निशांत और ये सामने वाले घर के बच्चे और बाजू वाले सब, तो सब लोग मिलके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाल करते थे। और अभी मैं, ये दोनों घर एक टाइम पे जॉइंट हुआ करते थे, मतलब वो टाइम पे, ये तो अभी थोड़े टाइम पहले ही दोनों के बीच में पार्टीशन हुआ है दीवार डाल के, ऊपर से टेरेस से लेके बीच में नीचे तक पूरा पार्टीशन, बट पहले पूरा जॉइंट हुआ करता था ये घर। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एंटर करके कि कैसा है, फिर वो वाले घर में एंटर करके बताऊँगा टोटल कैसा है। इस घर के सारे दरवाजे जो है वो सागवान के हैं, जो कि ओरिजिनल लकड़ी होती है। ये पूरे ऊपर से देख सकते हो आप लोग, हर एक दरवाज़ा घर का अंदर से भी। और पहले के टाइम पे ये पेंट वेंट नहीं हुआ करता था, तभी चूने का वाइट कलर किया करते थे हम लोग। मुझे अभी भी याद है, हम लोग स्कूल से आते थे और दिवाली वगैरह का टाइम होता था तो सब, मतलब औरत लोग जो है घर के सब पेंट करते थे चूने के कलर से, वाइट कलर। और यहाँ पे नीचे पूरा मिट्टी हुआ करता था, ऐसा कुछ था नहीं ये सीमेंट वीमेंट का अभी जैसा है। तभी पूरा मतलब मिट्टी हुआ करता था, जिसको पानी डाल के ऐसा ऐसा हाथ से किया करते थे। और हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना स्कूल का दिवाली होमवर्क करते थे। तो गाइस, मेरा डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, जो कि पत्थर के लिए ही फेमस है पूरा डूंगरपुर। और वो सिटी जो मैन है डूंगरपुर, वहाँ से 37 ट्रैक्टर्स पत्थर आए थे इस घर को बनाने के लिए। मतलब A to Z जितने भी पत्थर है सब डूंगरपुर या पत्थर ऐसा बोलते हैं। तो वो मेन डूंगरपुर से आए थे 37 ट्रक्स भर के, ट्रैक्टर्स भर के, सॉरी। तो अंदर चलते हैं अभी। ये गेट तो नया लगवाया दोस्तों बाहर से। एंड ये देखो, ये डोर देखो, ये भी घर के साथ ही बनवाया था ना, ये भी घर से, मतलब 52 ईयर्स ओल्ड। तो ये दरवाज़ा भी है। एंड यकीन करो गाइस, ये दरवाज़ा इतना ज़्यादा मजबूत है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसका फिटिंग वगैरह हर एक चीज़ अलग ही होती है। मैं आपको बताता हूँ अंदर से। ये देखो, ऐसा कुछ होता है ये दरवाज़ा। नीचे से इसको यहाँ पे फिट होता है ये, और ये अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ। ये देखो, इसको ऐसे बंद करने का, और इसका बंद करने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है। इसको ऐसे डाल के ऐसे बंद करते हैं, फिर इसमें कुछ अटका देते हैं ये। और ये पहले यूज़ में आता था, लेकिन अब ये यूज़ में नहीं आता था क्योंकि खड्डे होते थे पहले। लेकिन अभी पूरे घर में ये देखो टाइल्स हो गई है, तो ये अभी कुछ काम में नहीं आता है। गाइस, इस चेयर को भी 50 साल के ऊपर हो गए हैं और दादाजी बोल रहे हैं इसे 5 रुपये में बनवाया था। तो 5 रुपये में आज के टाइम पे चेयर कहीं बन जाए वुडन की, तो देखना आप लोग दोस्तों, मतलब कितनी शॉकिंग चीज़ होती है ये सब। दादाजी ने अभी बताया कि ये 5 रुपये में बनी थी ये चेयर। एंड गाइस, ये गाय रोज आती है हमारे घर पे रोटी खाने के लिए। ये पूरा हॉल का एरिया है और इसका जस्ट डबल एरिया है, जस्ट वॉल है बीच में इसके लिए, वरना पहले पूरा जॉइंट हुआ करता था ये। एंड किचन का डोर दोस्तों यहाँ से हुआ करता था पहले, जो कि चेंज करके अंदर से कर दिया है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड दादाजी, भाई दो तो मैं, ये देखो गाइस, ये किचन यहाँ पे कर दिया है एंड एक रूम यहाँ पे है, और ये बाथरूम वगैरह का एरिया है पीछे का। एंड दोस्तों यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है किचन में जाने का, और ये पानी का टंकी वगैरह है। अब हम लोग जाएंगे दोस्तों ऊपर, और ऊपर का सीन मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। ये बहुत टाइट है, ये बचपन से परेशान कर रहा है ये मुझे, आज तक बहुत टाइट है ये। और ये दोस्तों आपको ने देखा होगा आंगन से एक दरवाज़ा है, वो डायरेक्ट यहाँ से जॉइन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ लाइट ऑन करके। ये देखो, ये ऐसे कुछ सीढ़ियाँ है। पहले मैं आपको ये बाहर वाला एरिया बता देता हूँ। ये देखो गाइस, ये पूरी बालकनी है यहाँ पे सामान वामान पड़ा हुआ है। और यहाँ से दोस्तों पूरा गांव मेरा दिखता है, चौराहा दिखता है पूरा मेन। ये देखो सेंटर है गांव का, और यहाँ पे वाइब एक नंबर आती है, कुछ भी बोलो। और ये एरिया देखो गाइस, ये सामने अपने भैया है, वो भी मुंबई में ही रहते हैं, तो उनका घर भाई अभी बंद है। और ये टेरेस पे जाने का एरिया है, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं।
एक ये बेडरूम है उसका डोर है, ये सब डोर नए इसके लिए क्योंकि भैया की शादी थी, तो भैया की शादी में पूरे दरवाजे वगैरह का काम करवाया था यहाँ पे। तो देख सकते हो ये पूरा एरिया ऐसा कुछ है यहाँ पे। एंड ये बेडरूम का विंडो है, सामने वॉशरूम है और ये छोटा पानी का टंकी है। और ये एरिया हम लोग नीचे गए थे वहाँ का। अभी चलते हैं ऊपर, टॉप पे भी बता देता हूँ साथ में, फिर अंदर चलेंगे। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये देखो गाइस, यहाँ पे दोस्तों हमने इतनी ज़्यादा पतंगे उड़ाई है बचपन से। ऐसा नहीं कि मुंबई में एक भी पतंग नहीं दिखी थी, इस बार ऐसा हुआ था। बट यहाँ का सीन ये होता था दोस्तों कि जब मकर संक्रांति आती थी, मतलब 14 जैन को आती थी, तो उससे 2 महीने पहले से हम लोग पतंगे उड़ाना शुरू कर देते थे। और ये जो यहाँ पे पेड़ है वो अभी छोटा है, काट दिया है, बट उसमें बहुत सारी पतंगे अटक जाती थी। एंड ये देखो दोस्तों, यहाँ से कुछ ऊपर से ऐसा नज़ारा दिख रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, ये होता है था पहले 50 साल पहले घर के ऊपर, इसे बोलते हैं, हम लोग में तो थाबड़ का ऐसा बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो वो टाइम पे सब घरों पे ऐसा ही होता था। ये मेरे सामने वाले घर पे देखो, वहाँ पे देखो, और गांव में ऐसे बहुत सारे घर तुमको दिख जाएंगे। ये तो नए घर बने इसके लिए ऐसा है, बट पहले ऐसा हुआ करता था ये। और ये टेरेस पूरा जॉइंट हुआ करता था दोस्तों, ये देखो। तो नीचे भी हॉल और वगैरह कितना लंबा होगा आप सोचो। ये देखो ये पूरा जॉइंट हुआ करता था। अब इसके बेनिफिट्स बताता हूँ दोस्तों, इसके बेनिफिट्स क्या है। वो अंकल नीचे बैठे थे, जो बुज़ुर्ग दादाजी लोग वगैरह थे, वो बता रहे थे कि इससे घर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जबकि ये जो टेरेस होती है इससे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये एकदम मिट्टी का बना हुआ रहता है, तो इसकी वजह से घर पूरा ठंडा होता है। एंड बीच में दोस्तों हमारी प्लानिंग चल रही थी इसको तोड़ के पूरा टेरेस करने की, बट वो प्लान अभी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हम लोग रहते हैं मुंबई में और इस घर में काम करवा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जाके शायद नया घर भी बनवा सकते हैं। तो नया घर तो यहाँ पे नहीं बनाएगा, वो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम कहाँ पे नया घर अपना दूसरी जगह है वहाँ पे बनवाने वाले हैं। तो अभी अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ नीचे और क्या है अंदर स्पेशल चीज़ें। तो चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों है फर्स्ट बेडरूम, जिसका डोर मैंने बाहर बताया था आपको। और ये अलमारी है, ये सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे ये लॉक किया हुआ है, इसको बंद करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं खोलूँगा नहीं ये सब। एंड ये पूरा हॉल का एरिया है। तो ये सोचो, ये दीवार नहीं होती तो स्ट्रेट कितना लंबा होता था। और यहाँ पे एक हिडन स्टोरेज है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पहले ज़माने में लोग अपना गेहूँ वगैरह का जो खेतों से पूरा धान आता था वो पूरा स्टोर करते थे इसके अंदर। तो ये खुलता है पूरा, और अराउंड 6 से 7 फीट गहरा, ये सीधा स्ट्रेट, मतलब मेरे हाइट से भी ऊपर, ये पूरा नीचे तक जॉइंट है। और ये देखो इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि लाइट का प्रॉब्लम होता है राजस्थान में दोस्तों। इस बेडरूम में एक स्पेशल चीज़ है, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। ये देखो, ये अभी तो बंद पड़ा है, कोई यूज़ नहीं करता है, बट यहाँ पे एक सीक्रेट ये वाला देख रहे हो, ये जो यहाँ पे है वो दोस्तों ऐसे स्लाइड होता है बाहर, और वो हिडन मतलब तिजोरी टाइप में है। वो हमें सब घर वालों में किसी को नहीं पता था, सिर्फ दादी को पता था। लेकिन दादी के जाने के बाद फिर एक दिन सफाई चल रही थी, तभी पता चला कि वहाँ पे स्टोरेज के जैसा कुछ तो है। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी एक बालकनी है, गैलरी है। तो ये देखो, ये बीच में पार्टीशन किया हुआ है दोनों घर का, वरना ये जॉइंट हुआ करता था ऐसे स्ट्रेट पहले। अब ये घर में जाते हैं बाजू वाले में, एक ही घर है दोनों, बट फिर वहाँ पे जाके मैं बता देता हूँ वहाँ पे भी क्या है। पहले दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैंने जैकेट उतार दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे भी आप लोग दरवाजे देख सकते हो, सर सेम ही है दोनों घर में ऑलमोस्ट हर एक चीज़। यहाँ अलमारी है तो वो घर में भी वहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे अलमारी है तो उधर वो घर में भी वही से, मतलब पूरा सेम टू सेम ही है। यहाँ पे देख सकते हो ये, और ये अंदर वाला एक रूम है। और ये चीज़ तो स्पेशल है दोस्तों, ये बताना भूल गया मैं, ये दरवाजे के पीछे यहाँ पे पूरा छेद होता है। तो ये देखो अंदर पूरा लकड़ी ऐसे आगे आ जाता है,
तो डोर पूरा मतलब सेफ्टी हो जाता है, लॉक हो जाता है। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे पानी का टंकी है। एंड ये पीछे वाला एरिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया था। और ये है बाथरूम का एरिया। एंड दोस्तों ये था एक फर्स्ट बेडरूम, नीचे ये हॉल। और अब ये किचन बताता हूँ मैं आपको। देख रहे हो आप, टेक्निक देख रहे हो खोलने की। ये दोस्तों है किचन का एरिया, ऐसा कुछ किचन है। और ये पीछे यहाँ पे मतलब बर्तन वर्तन धोने का जगह है यहाँ पे, देखो। और ये जस्ट टच होके जो घर है बाजू में, वो बंद पड़ा हुआ पुराना घर है। अब बताता हूँ दोस्तों ऊपर का एरिया। ऊपर कैसा है, आपने बाहर एक दरवाज़ा देखा होगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे जॉइन होता है। ये देखो ये दरवाज़ा है वो। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हम यहाँ पे रहते नहीं है गाइस, तो ऊपर का पूरा घर मतलब स्टोर रूम के जैसा ही समझ लो। ये देखो ये हॉल का एरिया, यहाँ पे पूरा ऐसे सामान पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पे भी वॉशरूम है, बट यहाँ पे यूज़ कुछ होता नहीं है। ये बालकनी है यहाँ पे, ये देखो ये पानी का टंकी है। और ये जो नीचे एरिया है खाली, वो किचन से मैंने आपको बताया था वही है। अभी बताता हूँ अंदर का दूसरा रूम। तो इन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरे का है वो भी। ये रूम तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि इसको तो बहुत रेयर खुलता है ये देखो, ये देखो ऐसी हालत है गाइस, मतलब पूरा बंद पड़ा हुआ है। एंड ये झूला जो है, इसमें हम लोग छोटे थे तभी झूलते थे। एंड ये सीढ़ी ऊपर जाती है, यहाँ पे पूरा स्टोरेज का एरिया होता है। मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे गिर ना जाऊँ तो ठीक है। ये देखो गाइस, यहाँ पे पूरा स्टोरेज हुआ करता था पहले के टाइम पे। ये देखो पुरानी चीज़ें सब दिखेगी आपको यहाँ पे, ये सब घड़े वड़े। और यहीं पे कहीं तलवार पड़ी हुई है। मैं उतर जाता हूँ पहले। यहीं पे अंदर दोस्तों कहीं पे तलवार पड़ी हुई है, वो मुझे निकालनी है। दादाजी ने बोला था ढूंढ के उसको निकलवा और उसको घसवा के एकदम नया करवाना है गाइस। तो ये रूम तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे आते तो भी नहीं खुलता था, और पहले जब यहाँ पे रहते थे तब भी इस रूम को इतना काम नहीं है, मतलब स्टोरेज की तरह ही यूज़ करते थे। और ना ही हम लोग यहाँ पे ऊपर रहते, हम लोग रहते हैं नीचे ही है। सिर्फ एरिया है गाइस, ये देखो ये बालकनी। और ये पूरा जॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे भी देखो वॉल है, तो वो बाजू वाले घर का पूरा जॉइंट हुआ करता था। दोस्तों कल मैंने आपको ये बता दिया था ये सब चीज़ें। ये देखो यहाँ से ये सीढ़ी डायरेक्ट ऊपर जाती है। ये मैंने कल के ब्लॉग में दोस्तों मेरा टेरेस तो बता दिया था, बट आज थोड़ा अच्छे से इसी ब्लॉग में कवर कर लेता हूँ। वो साइड से बताया था वैसा ही है यहाँ पे। यानी यहाँ पे हम लोग छाँव में, देखो इतने एरिया में धूप आती थी, और यहाँ पे हम लोग दोपहर में पहले चटाई बिछा के अलग अलग चीज़, नमकीन, वेफर्स वगैरह ला के टेरेस पे खाया करते थे और पतंगे उड़ाते थे। एंड वही पुराना घर है वहाँ पे, उसके टेरेस पे भी जाके हम लोग पतंगे उड़ाते थे। जब हमें वो साइड की पतंगे काटनी होती थी तो वहाँ पे वो टेरेस पे जाके हम पतंगे उड़ाते थे। एंड हम लोग क्रिकेट खेलते थे आंगन पे, तो बहुत बार बॉल हमारी यहाँ पे अटक जाती थी। ये देख रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग फिर यहाँ ये टेरेस से मैं और मेरे पापा वगैरह सब बच्चे लोग बड़ा सा डंडा लेके, वो यहाँ पे पड़ा होगा शायद, वो करके जुगाड़ उगाड़ करके फिर बॉल वॉल नीचे उतारते थे। तो बस गाइस यही था। अभी चलते हैं नीचे फटाफट। तो गाइस ये घर की हालत ऐसी है कि ऊपर आने में भी डर लगता था, और जब हम छोटे थे तो ऊपर कुछ सामान लेने आते थे तो फटाफट भाग के नीचे उतर जाते थे ऐसे करके, ताकि पीछे से आके कोई पकड़ ना ले। तो अभी उतर चुके हैं नीचे और इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। एंड दादाजी और निशांत भी दोस्तों आ चुके हैं, शायद वहाँ पे जो काम था उनका करके आ चुके हैं। तो दोस्तों ये किस्सा सुनो, मुंबई से दादाजी वापस आए 27 महीने बाद, और जब आ रहे थे तो उनके सेठ भी यही आजू बाजू के गांव के थे, तो इनके पास चप्पल नहीं थे। तो मुंबई से आते हुए इन्होंने यहाँ से दूर में गांव है, थोड़ा दूर है, तो बांसवाड़ा करके, तो वहाँ पे उन्होंने 2.5 रुपये के चप्पल दादाजी को दिलाए, 2.5 रुपये के चप्पल, और फिर गांव में आए ये। तो गाइस दादाजी बता रहे थे यहाँ से वो मुंबई कैसे जाते थे, गांव से मुंबई 6 रुपये 12 पैसे, 12 आने में 6 रुपया 12 आना, 6 रुपया 12 आना में यहाँ से मुंबई का सफ़र करते थे वो। यहाँ से पहले जाते थे वो गलियाकोट,
चल के, मतलब अराउंड 25 किलोमीटर का सफ़र पैदल करके। उसके बाद एक गाड़ी होती थी पुरानी सी, वो बताते थे जिसमें पतरे वतरे निकले हुए रहते थे, हाथ वाथ कट जाता था, वैसा पुरानी गाड़ी होती थी। तो वो गाड़ी में बैठ के फिर वो जाते थे दाहोद, और दाहोद से ट्रेन पकड़ के जाते थे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतरते थे। और फिर वहाँ पे ढूंढते थे कि चाय का धंधा कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे काम कर सकता हूँ मैं, ऐसी दुकानें ढूंढते थे वहाँ पे। गाइस दादाजी बता रहे हैं कि वो 2 टाइम का काम करते थे, मतलब 2 शिफ्ट में, दिन का शिफ्ट का काम भी और रात का शिफ्ट का काम भी, तब जाके ये सब पैसे मैनेज होते थे पूरे। और उसमें भी इनका जो मतलब सेठ था यहाँ का, जो लेके जाता था उन्हें मुंबई, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे घर पे पैसे पहुँचाते नहीं थे, कम पैसे पहुँचाते थे। और इतना करने के बाद 2 शिफ्ट का काम करने के बाद 17 लोगों का खाना अकेले बनाते थे। तो दोस्तों ये होता है रियल स्ट्रगल। अपन आजकल यंग जनरेशन छोटी सी छोटी बातों में बोलते हैं अरे स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। स्ट्रगल कुछ नहीं है। ये कहानी सुनने के बाद मुझे पता चला है कि असली स्ट्रगल क्या होता है। 17 लोगों का खाना एक आदमी अकेले बनाना, इतना सब पूरा दिन काम करके, तो ये मतलब अपने लिए तो इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, जो कि इन्होंने अपने जवानी में कर लिया है। प्रॉपर्टीज़ का बहुत मतलब लोग आते थे उनके पास, मतलब ये समझ लो इनको ब्रोकर बना देते थे बीच में लोग कि मुझे मेरी जगह बेचनी है ये वो। तो उनके पास ऐसे डील्स आते थे, तो ये रोज़ आके अपने 1-2 अंकल लोग के नाम बोले उन्होंने, उनको बताते थे। तो वो इनका मजाक उड़ाते थे कि रोज़ पूछते थे इनको कि आज क्या लेके आए हो, आज कौन बेच रहा है ज़मीन, ये वो, उनको मस्ती किया करते थे। बट दादाजी को वो सब इन्वेस्टमेंट का सब आइडिया था, बट कोई सपोर्ट नहीं था इनका। तो उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, ये घर बनाए वगैरह, सब प्रॉपर्टी ली, खेत ली, ये सब किया, जितना हो सकता था अकेले किया। क्योंकि 4 साल की उम्र में उनके तो पापा तो चल बसे थे, तो 13 साल की उम्र में वो मुंबई चले गए और उनका पहला पगार था 30 रुपये का। तो ऐसी कहानी है दोस्तों। तो मैं यही बैठे बैठे सब कहानियां सुन रहा हूँ इनके पास बैठ के। तो गाइस फाइनली आपको मैंने पूरा घर अपना दिखा दिया है, जो कि 53 इयर्स ओल्ड पुराना घर था। तो गाइस उस जमाने में 37,000 का ये घर बना था, इतना बड़ा, तो सोच लो। और लोकेशन अलग से चौराहे पे मेन प्राइम लोकेशन है। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग में यही था कि मेरे मन में ये था कि मैं आप सबको अपना गाँव का घर बता सकूँ, जहाँ पे हमारा बचपना गुजरा है, मेरा, निशांत का और हमारे भैया लोग, हम लोग सब क्या करते थे। तो मैंने सोचा यार अपना घर जो था उसको एक मेमोरी भी हो जाएगी, ये पूरा हम लोग स्टोर करके रखेंगे यूट्यूब पे, वीडियो तो रहेगा ही हमेशा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।